जैतपुर जनपद के राठ कस्बे में पुत्र ने अपने किसान पिता की इच्छा पूरी करने के लिए पुरानी परंपराओं को निभाते हुए लग्जरी कार के बजाय बैलगाड़ी से दुल्हन की विदाई की। बैलगाड़ी से विदाई का नजारा देखने के लिए महिलाओं सहित आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई इस शादी को देखकर प्रशंसा कर रहा है। कस्बे के चरखारी रोड निवासी राजीव द्विवेदी एक किसान हैं। उन्होंने अपने पुत्र विवेक द्विवेदी की शादी जनपद महोबा के सुपा गांव निवासी राकेश शुक्ला की पुत्री रोहिणी के साथ तय की थी। कन्या पक्ष की लोगों ने कस्बे में आकर गेस्ट हाउस में शादी संपन्न कराने का इंतजाम किए थे। बैंड बाजे के साथ बारात गेस्ट हाउस पहुंची, जहां बारातियों का जोरदार स्वागत और सत्कार किया गया। द्वार 4 के बाद वर माला की रस्में की गई। बाद में इस शादी के मंडप में दूल्हे ने दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए। शादी संपन्न होने के बाद विदाई की बेला आई तो दूल्हे ने लग्जरी कार से विदाई कराने से साफ इनकार कर दिया। उसने दुल्हन पक्ष के लोगों से कहा कि पिता की इच्छा है कि पुरानी परंपरा के तहत बैलगाड़ी से दुल्हन की विदाई कराया जाए। बैलगाड़ी को खूब सजाया गया। बैलगाड़ी की बेला में दुल्हन को बैलगाड़ी में बैठाने के बाद दूल्हा खुद ही बैलगाड़ी को हाँकते हुए घर तक ले गया। बैलगाड़ी से दुल्हन की विदाई का नजारा देख आम लोग दंग रह गए। बैलगाड़ी से दुल्हन की विदाई का नजारा अलग ही था। और रुख कर लेते हैं आगरा की खबरों की ओर, जहां पर आईपीएस नवनीत सिकेरा एडीजी उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया मोशन एकेडमी सोफोटा रोड ताज नगरी राजपुर ब्रांच का उद्घाटन। आगरा के मोशन एकेडमी कोचिंग संस्थान की दूसरी ब्रांच मोशन एकेडमी सोफोटा रोड ताज नगरी राजपुरा का शुभारंभ संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण शर्मा व ज्वाइंट डायरेक्टर विशाल शर्मा के सानिध्य में हुआ। इस मौके पर समारोह के मुख्य अतिथि आईपीएस नवनीत सिकेरा एडीजी उत्तर प्रदेश पुलिस ने छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि मोशन एकेडमी की दूसरी ब्रांच का शुभारंभ करते हुए उन्हें बहुत हर्ष हो रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि मोशन एकेडमी आगरा मंडल का पहला ऐसा संस्थान है जो कि एआई टेक्नोलॉजी से छात्रों को आईआईटी जेईई व नीट प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाएगा। कानून व्यवस्था की अगर बात थोड़ा सनी भाई आगरा मेरा अपना शहर है और यहाँ पर कभी भी कोई किताब भी लेने आना होता था इंडिया से या शुगर से तो हम यहीं पर आया करते थे। और मोशन एकेडमी जो उन्होंने खोली है उसके लिए अरुण का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक सेकंड ब्रांच में यहाँ के बच्चों को उधर जाने में काफ़ी दिक्कत आती थी और ये बहुत उम्दा पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चे ने भी इनके साथ इस समय डी कल्याण उल्लास नगर राज समेत आसपास के क्षेत्रों में पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि ये लोग अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर किराए पर रह रहे थे। पुलिस ने मकान मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है जिन्होंने बिना सत्यापन के इन्हें आवास प्रदान किया। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में मकान मालिकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किराएदारों के दस्तावेजों की जांच कर सत्यापन करवाएं। यदि सत्यापन नहीं कराया गया तो ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। कोळशेवाड़ी पुलिस स्टेशन के एरिया में बहुत सारे घर मालक है जो लोगों को भाड़े तत्व पे घर देते हैं। ये लोगों की हमने मीटिंग ली थी, उसमें हमने बताया है कि कोई भी भाड़े को रखते हैं तो उसकी पूरी जानकारी ले लेना चाहिए और वो जानकारी पुलिस स्टेशन को देनी चाहिए। अगर कोई बांग्लादेशी या कोई ऐसा घटक जो अपने देश के लिए घातक साबित हो सकता है, ऐसे कोई भी आदमी का उनको पता चला या भाड़ेकरू है तो उसके बारे में जल्द से जल्द मालूमात देने के लिए बोला है। अगर ऐसी पद्धति से अगर उन्होंने मालूमात ना दी जो कि भाड़ेकरू है और बांग्लादेशी है या कोई गुनाह करता है तो उस बारे में जो भाड़ेकरू के अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी उसमें घर मालिक को भी लिया जाएगा, ये हमने उनको बता दिया है। जिस तरह बांग्लादेशी के पास आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं रहता है, वहाँ पे घुसपैठिया करते हैं फिर यहाँ पे आते हैं और उनको भाड़े पे मिला, इसके लिए कार्रवाई पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? जो भी पासपोर्ट एक्ट है और जो अपने देश नागरिकता का जो हक है उसके अगेंस्ट जो भी यहाँ रहेगा, बांग्लादेशी हो या कोई भी देश का रहने वाला हो, अगर वो बेकायदेशीर पद्धति से यहाँ रहता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाती है, गुना दाखिल किया जाता है और उसको ये अपने देश से बाहर निकाला जाता है। उसकी जो प्रोसीजर है वो फॉलो की जाती है। वही कोळशेवाड़ी पुलिस स्टेशन के हद में भी होगा।
धौलपुर एसपी द्वारा परिवहन निरीक्षकों को अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश धौलपुर आए, जहां पर कलेक्ट्रेट में उन्होंने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी, एसपी सुमित मेहरा, जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव और दोनों परिवहन निरीक्षकों से वार्ता की। दोनों ही पक्षों को सुना। इसके बाद आईजी ने अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र में रहकर कार्य करने की हिदायत दी। इसके बाद आईजी सर्किट हाउस पहुंचे, जहां आम जन की सुनवाई हुई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक प्रकरण सामने आए, जिसमें लोगों ने आईजी को एसपी की राठौरी के किस्से सुनाए। जनसुनवाई में हल्लूपुरा सीरी झीरी सरमथुरा से आए करीब 80 वर्ष के काशीराम और सुग्री ने आईजी से हाथ जोड़ते हुए कहा कि साहब, बुढ़ापे को खराब मत करवाओ, बुढ़ापे में जेल में मत डलवाओ। एसपी ने अवैध रेता का हम पर झूठा केस लगा दिया, जबकि रेता से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इस पर आईजी ने बुजुर्गों को निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया। वहीं कोटरा बसेड़ी से आए दंपति राम बेटी और उमेश गोस्वामी ने आईजी को बताया कि नादनपुर थाने में उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज हवालात में कर बंद कर दिया था। कुछ लोगों ने आईजी को बताया कि एसपी ने उन्हें जातिगत द्वेष भावना के चलते कई दिन तक हवालात में रखा और बुरी तरह मारपीट की। बाड़ी बसेड़ी टोल पर कार्य करने वाले एक कर्मी ने आरोप लगाया है कि उन्हें पकड़कर कई दिन तक थाने में रखा और मारपीट की, जबकि उसके खिलाफ किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं था। वहीं एक युवक ने कहा कि मैं शादी में था, फिर भी जबरन मुझे थाने में बंद किया गया। खुडीला ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि ने आईजी को बताया कि गांव में ही कोई झगड़ा होता है तो एसपी उन्हें डीएसटी भेजकर पकड़वा लेते हैं। और इस दौरान कई लोगों ने आईजी को सबूत के तौर पर पेनड्राइव में वीडियो क्लिप भी सौंपी। जनसुनवाई के में 1 दर्जन से अधिक लोगों ने आईजी को अपनी पीड़ा सुनाई, जिस पर आईजी ने उन्हें निष्पक्ष जांच करने के कार्रवाई पर भरोसा दिलाया है। परिवादी विभिन्न थाना क्षेत्रों के थे और उसमें शिकायतें हर तरह की हैं। विभाग के प्रति भी शिकायतें हैं, व्यक्तिगत शिकायतें भी हैं, कुछ बजरी के मुकदमों से संबंधित शिकायतें भी हैं। तो जो भी शिकायतें मिली हैं उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और उसमें कार्रवाई की जाएगी। जो परिवहन निरीक्षकों का मामला था, इसमें यहाँ पे कल ही टीम आ गई थी, जिसमें कि एडिशनल एसपी साहब हमारे हैं और रेंज ऑफिस की टीम है। उसमें ऑलमोस्ट सारे बयान जो संबंधित लोगों के थे वो हो गए हैं। जो रिकॉर्ड्स वगैरह लेने थे, रोजनामचे की कॉपी लेनी थी या कुछ जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं, लॉग बुक्स हैं, ड्यूटी चार्ट्स हैं, वो भी सारे लिए जा चुके हैं। और मेरे ख्याल से कल तक का समय दिया हुआ है उसमें जांच पूरी करने का, तो कल शाम तक जांच पूरी हो जानी चाहिए। सर, ऐसी क्या आवश्यकता थी कि एसपी रात को मौके पर रात को उठा के लाए उसमें? अब ये सारी चीज़ें इस जांच के परिधि में आती हैं, तो अभी उस विषय पे कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। तो ये सारे बिंदु हैं उस जांच के अंदर। हाथरस के हसन कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार की सुबह गांव नगला डांडा के पास कुछ हमलावरों ने एक दूध व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सुबह तड़के 5:30 बजे की लगभग की है, जब राजेंद्र सिंह पुत्र लीलाधर अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या के अनुसार साइकिल से दूध कलेक्ट करने जा रहा था। नगला डांडा श्यामपुर राजबाहे के रास्ते पर हमलावरों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया और मौके से फरार हो गए। मृतक के बेटे और पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य विपिन कुमार बघेल ने बताया कि उनके पिता का नगला डांडा के कुछ लोगों से रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। उन्होंने इन्हीं लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमा हरकत में आ गया। अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह और सीओ सिकंदरा राव, श्यामवीर सिंह फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की गहन जांच के निर्देश दिए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विपिन कुमार है। कहाँ के रहने वाले हो? शीतलवाड़ा। क्या मामला है, ये घटना क्या हुई ये है? पिताजी मेरे दुकान आते थे, नाड़े के ठाकुरों ने मार दी गोली। कौन कौन क्या नाम है? जे नाम अज्ञात है, खुल जाएगी नाम। नहीं, मामला क्या है? मामला ये गोली मार दी साहब। किस बात को कोई लेके? रंजिश थी क्या? पहले हो चुकी है एक आध आदमी से लड़ाई। किस बात को लेके हुई है? वो दूध के बारे में होगी, लेन देन के बारे में। अच्छा, तो ये घटना कितने बजे की? आपको ये कितने सब बजे 5:30 मालूम बजे की घटना है। आपको कितने बजे मालूम पड़ा? मुझे सब 6 बजे मालूम पड़ी है। है। और जो राजेंद्र सिंह बघेल जी की आज सुबह जब वे रोज़ की भांति अपना दूध का कलेक्शन करते थे, दूध का व्यवसाय था इनका, और वो अपने गांव तलेवाड़ा से नगला डांडा की ओर जा रहे थे। इस सुबह के समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने किया है। अभी जैसे ही इस संबंध में तहरीर प्राप्त होगी, इस संबंध में समुचित कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा और कठोर से कठोर सज़ा जो है इनको कराई जाए। इसके लिए कोर्ट से भी इस संबंध में आवश्यक अनुरोध किया जाएगा।
और इस संबंध में 4 टीमों का गठन किया गया। SWAT सर्विलांस SOG सब लगा दी गई है और अतिशीघ्र हम इस घटना का वर्कआउट करेंगे। खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बताते चले कि आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने ऑपरेशन कन्वेंशन जारी। आगरा पुलिस के अपराधियों पर दंडात्मक कार्रवाई जारी। जनवरी माह 2025 में 167 मुकदमा में 227 अभियुक्तों को न्यायालय के द्वारा दिलाई गई सजा। पुलिस ने जनवरी 2025 में 2024 की तुलना में 4 गुना अपराधियों को दिलाई सजा। आगरा पुलिस की प्रभावी एवं सफल मॉनिटरिंग के माध्यम से अपराधियों पर कसी गई लगाम। हत्या के मुकदमे में अपराधियों पर 6 को आजीवन कारावास की दिलाई गई सजा। दहेज हत्या के मुकदमे में 2 अपराधियों को दिलाई गई आजीवन कारावास की सजा। दुष्कर्म के 8 मुकदमों में 2 अभियुक्तों को 20 वर्ष की सजा एवं 6 अपराधियों को 10 वर्ष से अधिक की दिलाई गई सजा। आगरा पुलिस ने भाभी देवर दोनों को आजीवन की दिलाई सजा। हत्या के 5 मुकदमों में कुल 5 अपराधियों को दिलाई गई सजा। आगरा पुलिस ने अपराध के आंकड़े किए जारी। अपर पुलिस उपायुक्त हिमांशु गौरव ने दी जानकारी। 2024 की अपेक्षा अगर 2025 जनवरी की बात करें अपराध की, तो सर कितना ग्राफ बढ़ा, कितना कम हुआ? ये अगर हम 2025 की जनवरी माह के आंकड़ों को देखें तो जो सजाएं 2024 में हुई थी उसकी तुलना में जनवरी माह में 2025 में लगभग 4 गुना अधिक सजाएं हुई हैं। वर्ष 2024 के जनवरी माह में कुल 66 व्यक्तियों को माननीय न्यायालय द्वारा सजाएं दी गई थी, लेकिन वर्ष 2025 के जनवरी माह में 233 व्यक्तियों को सजाएं दी गई हैं, जिसमें 8 आजीवन कारावास की सजाएं हैं और 2 सजाएं 20 वर्ष से अधिक की हैं। इसमें हमारे मॉनिटरिंग सेल और पैरोकारों द्वारा जो है प्रभावी कार्रवाई की गई है। स्थानीय पुलिस के द्वारा भी गवाहों को समय से माननीय न्यायालय में उपस्थित कराया गया है, जिसमें साक्ष्यों के परीक्षण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा उपयुक्त सजाएं दी गई है। सर अगर गंभीर अपराधों की बात करें तो इसमें कौन कौन से अपराध शामिल हैं सर, अगर बात की जाए? गंभीर अपराधों में देखिए हत्या है, डकैती है, लूट है, 304 भी है, 376 है और एक्सटॉर्शन है, तो बहुत सारे गंभीर अपराध हैं। हाल ही में सर एक और कारावास हुआ है करके, ये देखें 31 जनवरी में एक माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें प्रकरण ये है कि वर्ष 2024 में थाना एतमादपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया था। 365 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के उपरांत जिस महिला का अपहरण हुआ था उसकी डेड बॉडी जो है थाना जसराना में गली हुई अवस्था में मिली थी। पुलिस के द्वारा उसमें जो है वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई थी और माननीय न्यायालय में प्रभावी कार्रवाई करके उसमें 2 व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा की कलश शोभा यात्रा निकाली गई। क्षेत्र के अंतर्गत आज सोमवार को भागवत कथा की शुरुआत में बैंड बाजों के साथ कलश शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई। श्री राम जानकी मंदिर गांव अमावदा में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा होगी। कलश में ग्रामवासी व क्षेत्रवासी का भरपूर सहयोग मिला। कलश शोभा यात्रा में बैंड बाजों के माताओं व बहनों ने अमावता नहर पुल के पास जल भरकर संपूर्ण गांव के स्थित मंदिरों से भ्रमण करते हुए राम जानकी मंदिर पहुंचे। भागवत सप्ताह ज्ञान कथा यज्ञ कथा में परीक्षित श्रीमती शिवकांति एवं श्री आनंद अवस्थी निवासी अमावता बनेंगे। की मंशा के अनुरूप थानों के अत्यधिक स्वच्छ व सुविधाजनक बनाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली अजितमल में काफी दिनों से जमा माल मुकदमाती के निस्तारण कराए जाने के संबंध में दिनांक 3 फरवरी 2025 को माननीय न्यायालय से प्राप्त अनुमति के आधार पर पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमान अभिजीत, आरक्षक शंकर व अपर पुलिस अधीक्षक औरैया श्री आलोक मिश्रा के निर्देशन में श्री हरिचंद्र उप जिलाधिकारी अजितमल औरैया, क्षेत्राधिकारी अजितमल श्री अशोक कुमार सिंह व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अजितमल श्री राजकुमार सिंह, निरीक्षक अपराध श्री बलराम सिंह की उपस्थिति में कोतवाली अजितमल के मालखाने में जमा माल मुकदमाती अवैध जब्त नाजायज शराब को गड्ढा खुदवाकर नष्ट कराया गया। नष्ट कराए गए कुल 191 मुकदमे से संबंधित अवैध नाजायज शराब का वितरण व औसत कीमत मात्रा 1193 लीटर था। अनुमानित कीमत 3,34,040 रूपये था और वही मुकदमाती नाजायज शराब को नष्ट कराने वाली टीम, जिसमें श्री हरिश्चंद्र, अशोक कुमार सिंह, श्री राजकुमार सिंह, श्री बलराम सिंह निरीक्षक अपराध अजितमल औरैया शामिल थे।
शाहजहांपुर में छात्रा से गैंगरेप करने वाले आरोपियों से पुलिस की हुई मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी है। एक अन्य आरोपी का मुठभेड़ के दौरान पैर टूटा है। इसके अलावा बदमाशों की चली गोली से एक सिपाही भी घायल हुआ है। फिलहाल बदमाशों और घायल सिपाहियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल 29 जनवरी 2025 को थाना रौजा क्षेत्र में स्कूल जा रही छात्रा को बंधक बनाकर इलाके के ही रहने वाले तसब्बर, अंकुश और कुंवरपाल ने जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने को अंजाम दिया। और इस बीच पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें बनाई थी। और इसी बीच पुलिस को देर रात मुखबिर को सूचना मिली थी कि आरोपी लखीमपुर भागने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने नेशनल हाईवे पर सीतापुर रोड होकर जाती हुई नहर के पास जब आरोपियों की घेराबंदी की तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। आरोपियों की फायरिंग में एक सिपाही को गोली लगी है, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में तसब्बर के पैर में गोली लगी है। इसके अलावा आरोपी लवकुश को दबोचने के दौरान उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। बदमाशों और घायल सिपाहियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने तीसरे आरोपी की तलाश तेज कर दी है। आज थाना अरूजा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुर्री के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा सायंकाल थाने पर आके सूचना दी कि 29 तारीख को उसकी नाबालिग बच्ची जो कि पढ़ने के लिए जा रही थी, उसके साथ गुर्री क्षेत्र के जंगल में गांव के ही 3 लोगों द्वारा दुष्कर्म किया गया। इसकी सूचना पर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए 2 टीमें बनाई गई। दबिश लगातार दी जा रही थी। इसी दौरान आज मुखबिर के जरिए सूचना मिली नामित 2 अभियुक्त आज मुकरमपुर नहर से होकर लखीमपुर खीरी की तरफ भागने की प्रत्याशा में है। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर घेराबंदी की गई। उसी दौरान बदमाशों द्वारा मुठभेड़ हो गई और कुछ फायरिंग भी हुई है। फायरिंग में एक आरक्षी भी घायल हुआ है। एक नामित अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और दूसरा उसका साथी जो कि भागने का प्रयास कर रहा था, उसे बल प्रयोग करके पकड़ा गया, उसके पैर में चोट लगी है। दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर अस्पताल रवाना कर दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। अगली खबर पंजाब के जिला फिरोजपुर कस्बा तलवंडी भाई से है। यहां पर पेस्टिसाइड दुकानदार कंपनियों से हो रहे परेशान। प्रेस को जानकारी देते हुए यादविंदर सिंह पटियाला सीड स्टोर तलवंडी भाई ने कहा कि स्प्रे खाद डीएपी के साथ और फालतू सामान लेने के लिए किया जा रहा है मजबूर, जिस कारण हमारी दुकानदारी पर बुरा असर पड़ रहा है और हमारी दुकान बंद होने के कगार पर आ गई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन कंपनियों पर बनती कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। आइए प्रेस को क्या कुछ जानकारी मिली सुनते हैं। एसबी न्यूज 24/7 स्टेट ब्यूरो चीफ पंजाब गुरलाल सिंह बारोला की खास रिपोर्ट में। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਐਸਬੀ ਨਿਊਜ਼ 24/7 ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੱਛੇ ਡੀਏਪੀ ਲਈ, ਯੂਰੀਆ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਕੀ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਨ ਮੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੀ? ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸਲਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਕੋਰਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਏ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੂੰਗਾ। ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੱਕਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 4-5 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਏਵੀਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਖਾਦ ਮਿਲੀ ਏ, ਪਰ ਮਿਲੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਲ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਮਸਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੋਨੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡੀਏਪੀ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ
ਜਾਂ ਯੂਰੀਆ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਟਾਸ਼ ਸੁਪਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜਿਆਂ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਪਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਕੌਣ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ। ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੋ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ 2-4, ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ 70,000 ਦਾ 60,000 ਦਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਲੈਣਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੋ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਉਹ ਆਊਗਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਹੋਗੇ ਕੌਣ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੁਕਤਸਰ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਮਾਲ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹੋਗੇ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਕੁਝ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਇਫਕੋ ਦੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ। ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ? ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾਗਾ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੱਲੀ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੇਚੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਪਵੇ, ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਏ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਖਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ, ਵਿੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ DAP ਖਾਦ ਮੰਗਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਲੜੂੰਗਾ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਲਾਉਂਗਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਗਾ, ਪਰ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀ ਧੁਰ ਤੱਕ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ SB News 24 ਤੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा विधायक मनोज कुमार प्रजापति ने की शिकायत। अधिशासी अभियंता मीटर राकेश कुमार पर आरोप, जनता को उत्पीड़न कर अवैध वसूली करने का आरोप। पोल से मीटर की दूरी दिखाकर की जाती है वसूली। विधायक मनोज कुमार ने कहा, MLA ने MD दक्षिणांचल विद्युत वितरण से की शिकायत घटना हमीरपुर की। डिडक्शन